The Prime Minister will meet His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Visit to Saudi Arabia is part of the coordination between the two brotherly countries on matters of regional peace and security. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। खलीजी ममालिक से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। फरीकैन को तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा मंजूर। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तैनाती पर मुबारकबाद दी। फारूक सत्तार का कहना है ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। हमें फिलफौर विफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जज ने कहा डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। लार्जर बेंच के ऑर्डर के मुताबिक वकला और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की भी हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। फारूक एच नाइक बोले इसराइल ने ईरान पर मिसाइल मारा, आपने पाकिस्तान में पेट्रोल मिसाइल चला दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कीमत ना बढ़ाते तो फ़र्क एक बड़ा गर्दिशी कर्ज बन जाता। सब्सिडी दी जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती। पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू हो जाते। बांग्लादेश ने ऐसा किया, वहां हंगामे शुरू हो गए। भारत अब तक फ्यूल पर सब्सिडी दे रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 9.11% इजाफा $100.36 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 8.57% बढ़कर $94.71 फी बैरल हो गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आलमी तवानाई बहरान के पेश नज़र 40 करोड़ बैरल खाम तेल फराहम करेगी। रुकन ममालिक ये खाम तेल स्ट्रेटेजिक ज़खायर से जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ईंधन सप्लाई बढ़ाने का फैसला। 60 दिन के लिए ज़्यादा सल्फर वाले ईंधन की आर्जी सप्लाई की इजाज़त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तवानाई क्रिस बोवन का कहना है कि सप्लाई में इजाफे के बाद बहाना 10 करोड़ लीटर इजाफी पेट्रोल फरोख्त कर सकेंगे। ईरान ने खलीज फारस में भी ऑयल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। हमलों से खौफनाक आग भड़क उठी। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने CNN को बताया मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद से लैस एक ईरानी कश्ती ने जहाज़ों को निशाना बनाया। इराकी हुकाम के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक हुआ। अमले के 38 अरकान को बचा लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी मुबैना ईरानी हमले से बड़े पैमाने पर तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। हुकाम ने ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर जहाज़ों को खाली करने का हुक्म दे दिया। बहरीन में भी बंदरगाह पर ऑयल टैंकर पर हमला किया गया। बहरीन की वज़ारत दाखिला का कहना है ईरानी हमले के बाद तेल और ईंधन के टैंकों में आग लग गई। धुआं इतना शदीद है कि शहरियों को खिड़कियां बंद रखने की हिदायत कर दी गई।
ईरान के मशरिक़ वस्ता में हमले जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके की जानिब दागे गए ड्रोन्स मार गिराए। शीबा अल फील्ड के करीब 2 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। दुबई के क्वीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन गिरा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन गिरने के बायस इमारत में आग लग गई थी। सिविल डिफेंस टीमों ने इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। जबले अली पोर्ट के करीब बहरी जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज का हमला महफूज रहा। ईरान और हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में शेरोन में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए, लेकिन हमलों में कोई जान नुकसान नहीं हुआ। पास तरानीम इनकलाब के मुताबिक कदर, इमाद, खैबर शिकन और फतह मिसाइल के जरिए हमले किए। हदफ तल अवीव, हैफा और खित्ते में अमरीकी अड्डे हैं। इसराइली फौज का कहना है ईरान ने इसराइली इलाकों की तरफ मिसाइल दागे हैं। दिफाई निज़ाम खतरे को रोकने के लिए फाल है। ईरानी हमलों के पेश नज़र शहरी पनाहगाहों में रहे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान, काशान और शिराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। प्रदेश में इसराइली हमले में फलफरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। पेंटागन ने 168 ईरानी तालिबात की जाँ बहक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान ने स्कूलों पर हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा हमला गलत इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हुआ। पुरानी मालूमात के बायस मिसाइल दागा गया। अमरीकी फौज करीबी IRGC की एक तंसीब को निशाना बना रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर ईरानी स्कूल पर हमले के सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी ने पूछा अमरीकी मिलिट्री तफ्तीश में साबित हुआ अमरीका ने ईरान के स्कूल पर हमला किया। बतौर कमांडर इन चीफ आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सदर ट्रंप ने पहले पूछा किस चीज की जिम्मेदारी, फिर कहा इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। बहरीन ने ईरान के खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक और उर्दन पर हमलों की मजम्मत की करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरान के खिलाफ करारदाद की वोटिंग में रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। UAE का ईरान के हमलों की मजम्मत पर मबनी सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। रूस की तजवीज़ करदा फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने करारदाद के हक में वोट दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़ुर में धकेल दिया गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है। ईरान की सूरत हाल का असर हम पर भी पड़ता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद कहते हैं काबीना के खुसूसी इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराहों को एतमाद में लिया गया। 10 साला प्लान में कौमी और अस्करी क़यादत से मुशावरत की गई। ये सूबे में अमन, तरक्की और खुशहाली का जामे मनसूबा है। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं।
वजीर IT शिजा फातिमा का 5G ऑक्शन की तकरीब से खिताब, कहा हम जदीद दौर की जानिब गामजन है, मईशत मुस्तहकम हो रही है। 5G स्पेक्ट्रम वजीर आजम के डिजिटल नेशन विजन के हवाले से अहम है। इंडस्ट्री से मुतालिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का वक्त आ गया है। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर चल सेक्टर से मुल्हका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। योब सेक्टर से मुल्हका इलाके में भी अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, 23 मार्च पर पाकिस्तानी सिफारत खानों में तकरीबात महदूद करने का ऐलान। सिर्फ परचम कुशाई की तकरीब होगी। नायब वज़ीर आज़म का कहना है इस साल यौम पाकिस्तान पर सिफारत खानों में इस्तकबालिया तकरीबात नहीं होगी। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात और कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार यकजहती का फैसला किया गया है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमा और सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की दीगर उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा मौजूदा हालात में आलम इस्लाम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम मसालिक को एक पेज पर आना होगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता के सफ़र और सयाहत के शोबे को रोज़ाना $60 करोड़ का नुकसान। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक नुकसान की बड़ी वजह फ़ज़ाई सफ़र में शदीद रुकावट है, जिससे बैनुल-अक़वामी सयाहों के आमद-ओ-रफ़्त में कमी हुई है। ईरान जंग के बाद से मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई ऑपरेशन पहले मुकम्मल मुअत्तल रहा, अब जुज़वी मुतासिर है। पाकिस्तान ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे पर ना पहुंच सके। IMF ने मुज़ाकरात से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक अहदाफ पर पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। खत्ते की कशीदा सूरत हाल IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर असरअंदाज हो रही है, पाकिस्तान की मईशत को भी मुतासर कर रही है। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा सूबाई आमदन में इजाफा बेहतर हुक्मरानी, शफाफियत और इदारा जाती इस्लाहात का नतीजा है। गैर दस्तावेजी सर्विस फराहम करने वालों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान को सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा हुकूमत की तरजीह टैक्स दहिंदगान पर बोझ बढ़ाए बगैर महसूलात में इजाफा है। पंजाब पुलिस का रहीम यार खान में मुबैना मुकाबला। रेड वारंट जारी होने पर स्पेन से पाकिस्तान आने वाला मुलजिम नोमान फायरिंग के तबादले में मारा गया। मारूफ कंपनी के मालिक नोमान कैसर पर इल्ज़ाम था कि उसने शूटर्स की मदद से बहनोई माज को कत्ल कराया था। नोमान कैसर के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज थे। CTD लाहौर का मुबैना मुकाबले से लाताल्लुकी का इजहार। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में पुलिस, CTD और आम कमेटी की मुश्तरका कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। निजात महराना ऑपरेशन। लाड़काना के खखरानी बाईपास से इश्तिहारी डाकू अमीर बख्श उर्फ अमीरू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की सर की कीमत 10 लाख मुकर्रर करने की सिफारिश की गई थी। अमीरू 23 से जायद कत्ल, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी हुई। फैसलाबाद, कसूर और फिरोजवाला में बारिश के साथ ओले भी पड़े।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और जेलास में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत नीचे आ गया। स्कर्दू समेत गिलगित बाल्तिस्तान में भी बारिश। जगलोड, स्कर्दू रोड और शाराय कोराकरम लैंडस्लाइडिंग से बंद। और शायर अवाम और शायर इनकलाब हबीब जालिब को दुनिया से गुजरे 33 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने ज़िंदगी भर आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्हें वफ़ात के 16 बरस बाद निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया।